उभरती हुई जियो पॉलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हमायत करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार भामी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने उभरते हुए खतरात के पेश नज़र मुसद्ददी और ऑपरेशनल तैयारी की आला सतह को बरकरार रखने की हिदायत की। पेशावराना महारत के तसलसल पर मरबूत रद्द अमल और रवायती और गैर रवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की अक्कासी करता है। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतक़ब्बराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बनियानुल मरसूस की मानित यकजा है। फर्म ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और आबादियाती तब्दीलियों की मजम्मत की है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के जरिए दहशत गर्दों और मौविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का अहाता किया। कहा, अफगान तालिबान रजीम की गुमराहकुन पॉलिसी के तहत दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों और मौविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अदाब पर मबनी है। भारत ने जारियत और पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा किया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। कहा, मार्का हक की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत के इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचा कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर इत्तलात के ज़ेर एहतमाम खिताब दी बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई ताकत पाकिस्तान के अवाम और इसके मुसल्लह अफवाज के दरमियान नहीं आ सकती। भारतीय हिंद वतवा पॉलिसियाँ खित्ते की तरक्की के सबसे बड़ी दुश्मन हैं। वज़ीर इत्तलात अब्दुल्ला तारर कहते हैं, मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। दुनिया ने भारत के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने तकरीब से खिताब में कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तरीकी कामयाबी नसीब हुई। आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, इसके पास अब कोई चांस नहीं। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और एंटी एयरक्राफ्ट सलाहियतें बाकी नहीं रहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस के ओवल हाउस में तकरीब से खिताब। कहते हैं, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान के पास एटमी हथियार हों तो दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, इनके सिवा कोई 8 जंगें ख़त्म नहीं करा सका। अमेरिका अपनी तारीख के सुनहरे दौर से गुजर रहा है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर जारियत का मुज़ाहरा किया। इसके बावजूद अमेरिका जंग नहीं चाहता। ईरानी बंदरगाहों और अपना हुर्मुज़ का मुहासरा जारी रहेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, अमरीकी फोर्सेस को अपना हुर्मुज़ या एनर्जी या ईरानी हदूद में जाने की ज़रूरत नहीं। प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी है। तजारत और आमदोरफ्त बहाल हो रही है। ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जनरल हिल्किन बोले, ईरान मुसलसल हमसाया मुल्कों को निशाना बना रहा है। ईरान ने अमरीकी जंगी जहाज़ों पर 10 मरतबा हमला करने की कोशिश की है। ईरान ने 2 तिजारती जहाज़ों पर कब्जा और 9 पर हमला किया। अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर तैयार है। ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरी बैरा जॉर्ज H.W. बुश बहरिया अरब से होता हुआ खलीज ओमान पहुंच गया।
متحدہ عرب امارات کا ایران سے مزید میزائلز اور ڈرونز حملوں کا دعویٰ UAE ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جانب سے حملے ناکام بنانے کی کوشش اماراتی وزیر دفاع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں دھماکے سنے گئے دفاعی نظام کی طرف سے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے جبکہ ایران کی طرف سے گزشتہ روز بھی UAE میں مختلف مقامات پر میزائلز اور ڈرونز حملے کیے گئے حملوں کی وجہ سے فجیرہ کی بندرگاہ پر تیل کی اہم تنصیبات میں آگ لگ گئی تھی ایران نے تاحال کسی کارروائی کا باضابطہ آغاز بھی نہیں کیا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقی غالباف کی وارننگ کہا ابنائے حرمز کے حوالے سے نئی حکمت عملی کو مضبوط بنایا جا رہا ہے امریکہ اور اتحادیوں کے اقدامات سے جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرات لاحق ہوں گے امریکی انتظامیہ کی یہ بدنیتی بالآخر کمزور پڑ جائے گی موجودہ صورتحال کو برقرار رہنا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ان کی توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے ایران امریکہ کے ساتھ بد اعتمادی اور شکوک کے ماحول میں مذاکرات کر رہا ہے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر پیچیدہ اور بے نتیجہ معاملات پر وقت ضائع نہیں کریں گے امریکہ سنجیدہ ہے تو موقع سے فائدہ اٹھائیں اور نیک نیتی دکھائیں پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے ابنائے حرمز میں پیش آنے والے واقعات سے واضح ہو گیا سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں امریکہ کو ان عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے جو اسے دوبارہ دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ایرانی سمندر کی ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا کہا ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے ابنائے حرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا امریکی ایئر کرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ راہ سکنے والے ریڈار کی مدد سے ابنائے حرمز تک پہنچ جائے گا لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا اماراتی وزیر انور کرکربشان کہتے ہیں کہ ایران جرحا فریق ہے جو خطے میں امن کے لیے خطرے کا باعث ہے ایران ہی خلیج میں بحران بڑھانے کا ذمہ دار ہے عالمی برادری کے حملے کی مذمت UAE کے موقف کی توثیق ہے عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی نے کہا کہ عرب امارات میں تیل کی بندرگاہ پر ایرانی حملہ انتہائی افسوسناک ہے ایران اپنے اقدامات کے ذریعے انتہائی نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال رہا ہے پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کے مثبت نتیجے پر پہنچنے کی حمایت کرتے ہیں دوسری جانب فرانسیسی صدر میکرون کی بھی عرب امارات کے خلاف ایرانی حملوں کی مذمت کہا امارات کے شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں